हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में सैम्पल पेपर क्लास 10th सेशन 2024-25 बेसिक मैथमेटिक्स सेक्शन डी के ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ए पार्ट और करके गिवन है, या तो हम 32 का ए का पार्ट करें या क्वेश्चन 32 का बी पार्ट। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन 33, ये 3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद इसके रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, इसके लिए कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अभी आपका आज टाइम के हिसाब से अगर बात कर लें तो टाइम तो अब बहुत ही कम बचा हुआ है। अब तो बस हमको किसी भी तरीके से अपने प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए स्मार्ट वे में सारे टॉपिक को आपको कवर करना होगा, रिवीजन करना होगा। उसके बाद 3-4 इयर्स के सैम्पल पेपर अच्छे से डिस्कस सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और हर एक पॉइंट से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि हम क्वेश्चन पेपर आए तो हम किस तरीके से अपना आंसर करके अच्छा स्कोर पा सकें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि अमिता बाइज सम बुक्स फॉर 1920 इफ शी हैड बॉट 4 more बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच बुक्स वुड कॉस्ट हर ₹24 लेस, हाउ मेनी बुक्स डिड सी बाय, व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक। देखिए क्या करना है कि अमिता ने कुछ बुक्स 1920 रुपीज़ में परचेज किया। अब उसने क्या किया कि 4 बुक्स और उसको परचेज करना है और अमाउंट यही रहे 1920 में ही हमको 4 बुक और लेना है। तो वो तभी पॉसिबल है जब हर एक बुक का कॉस्ट क्या हो जाए, पहले से 24 लेस हो जाए। तो हमको बताना है कि उसने टोटल कितने बुक परचेज किए और ईच बुक का क्या प्राइस था, या वन बुक का क्या प्राइस था। तो क्वेश्चन आसान है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। पहले हम करते हैं लेट द टोटल बुक। हमारे टोटल बुक क्या है, एक्स है ना। कॉस्ट ऑफ वन बुक, एक बुक का कॉस्ट हमने मान लिया ₹y, ठीक है। अब उसने क्या किया कि टोटल बुक हमारी एक्स है और वन बुक का कॉस्ट वाई है। तो टोटल बुक में वन बुक के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना दिया है, टोटल कॉस्ट 1920 रुपीज़ है। तो एक्स इंटू वाई, टोटल बुक इंटू कॉस्ट ऑफ वन बुक, मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 1920 के। ये हो गया इक्वेशन 1। अब क्या दिया है कि इफ शी बॉट 4 more बुक, अगर वो 4 और बुक खरीदती है विद 24 रुपीज लेस अमाउंट ऑफ लेस कॉस्ट ऑफ ईच, तो उस इन सेम अमाउंट, ठीक है। क्या है कि अमाउंट हमारा इतना ही रहे और उसको 4 बुक और परचेज करना है, तो उस केस में उसका हर एक बुक का कॉस्ट कितना कम हो जा रहा है, 24। तो अब हमारी टोटल बुक क्या हो जाएंगी, इस कंडीशन के लिए टोटल बुक होगी, पहले एक्स थी और 4 मोर, तो एक्स प्लस 4, कॉस्ट ऑफ वन बुक। अब क्या दिया है कि पहले से हर एक बुक का कॉस्ट कितना कम हो जा रहा है, 24। तो पहले वन बुक का कॉस्ट वाई था, अब कितना हो जाएगा, इतना। लेकिन हमें टोटल कॉस्ट वही, टोटल अमाउंट जो है वो कितना रहना है, 1920। तो टोटल अमाउंट किससे लिखा जाएगा, टोटल बुक इंटू कॉस्ट ऑफ वन बुक। तो टोटल बुक इंटू कॉस्ट ऑफ वन बुक इक्वल क्या होगा, टोटल अमाउंट। क्या होगा, टोटल अमाउंट, यहाँ लिख लीजिए, टोटल बुक इंटू कॉस्ट ऑफ वन बुक इक्वल क्या होगा, टोटल अमाउंट, ठीक है। इसी से हम जो है ये बना लिए, ठीक। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, एक्स का वाई में मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई, एक्स का -24 में -24y, 4 का वाई में 4y, 4 का इसके में इक्वल क्या होगा, 1920, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू हमको क्या गिवन है, 1920, तो ये हो गया 1920, ठीक है। ये -24y है और 4y है, ये कितना हो जाएगा, -20y, ठीक है। ये -96 इक्वल 1920, ये इससे कैंसिल हुआ, ये -24x होगा ना, -24, यहाँ से देखिए एक्स वाई 1920, ये हो जाएगा -24x प्लस 4y -96 इक्वल 1920, ये इससे गया, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन हम ले लेते हैं 4x, तो क्या बच जाएगा, 6, 4 कॉमन लें तो 6x माइनस वाई इक्वल, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 96।
इस -4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 6x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेगा तो 96 अपॉन -4 तो कितना होगा, माइनस रहेगा -24 तो 6x माइनस वाई इक्वल -24, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो हमको एक्स वाई का वैल्यू कितना मिला है, एक्स वाई इक्वल 1920 है, तो हम यहाँ से क्या करें, y इक्वल क्या करें 1920 अपॉन एक्स, है ना, ये पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2। हम इसको क्या कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ना कन्वर्ट करके हम इसको किस में कन्वर्ट कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यही इसमें केयर करना है। प्रोडक्ट जहां पे हमने पहले भी बताया था कि जहां पे प्रोडक्ट आ जाएगा वो स्टेटमेंट बेस्ड इक्वेशन किसका होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आया है, देखिए प्रोडक्ट यूज हुआ है ना, तो प्रोडक्ट जब आ जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट हो जाएगा। तो y की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 6x माइनस 1920 अपॉन एक्स इक्वल -24, ये x इसमें मल्टीप्लाई होगा 6x स्क्वायर माइनस 920 अपॉन में x इक्वल -24, ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा 6x स्क्वायर माइनस 1920 इक्वल -24x, ये इधर आएगा तो 6x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 1926 इक्वल 0। 6 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x और ये माइनस 320 इक्वल 0। ये 6 जाके इसको डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल 0। अब इसको फैक्टराइज करना है तो इसका इसके में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -320। अब -4x का हमें 2 पार्ट करना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -320x स्क्वायर आए, और दोनों को, अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस है तो इसके जो 2 पार्ट होंगे उनको मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव कब आएगा, जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और इसका साइन पॉजिटिव है तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा, इसके जो 2 पार्ट होंगे उनमें से जो बड़ा नंबर होगा या जो ग्रेटर वाला होगा उसको पॉजिटिव रखेंगे और जो स्मॉलर होगा उसको नेगेटिव। तो इसके 2 पार्ट हमारे होंगे 20x और -16x -320 इक्वल 0। देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आएगा और इतना आएगा। अब इन दोनों में से ये पॉजिटिव कब आएगा, जब जो ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन पॉजिटिव रखा जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन लें तो x प्लस 20, और इन दोनों में से -16 कॉमन लें तो x प्लस 20 इक्वल 0, ये होगा x प्लस 20 और x माइनस 16 इक्वल 0। तो x प्लस 20 इक्वल 0 तो x इक्वल -20, पहले फैक्टर को करेंगे तो ये नहीं लेंगे, है ना, नेगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बुक है, बुक का नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x माइनस 16 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 16। ठीक है, ये सही है। तो हमारी टोटल बुक जो है, टोटल बुक कितनी हो गई 16। टोटल कितनी बुक परचेज की गई 16। अब कॉस्ट ऑफ ईच बुक, तो अब इस x की वैल्यू हम किस में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में। पुट x इन इक्वेशन 1। हमारा इक्वेशन 1 क्या है, देखो यहाँ पे एक्स वाई इंटू 1920 है, तो इसमें x की वैल्यू रख दीजिए 16 इंटू वाई इक्वल 1920, तो y इक्वल क्या होगा 1920 अपॉन 16। 16 1 जा 16, 3 बचेगा 32, 16 2 जा 32, 0, तो y इक्वल 120। तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक या 1 बुक इक्वल कितना होगा, ₹120। तो ये 2 चीज़ हमको फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। तो देखो मैंने एक चीज़ बताया था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जब कभी भी प्रोडक्ट यूज आएगा, प्रोडक्ट का यूज हो जाएगा, तो आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि ये किसका पार्ट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है। अब हम इसी का सेकेंड पार्ट डिस्कस कर ले रहे हैं, बी पार्ट, सोल्यूशन 32 का बी पार्ट। सोल्यूशन 32 बी पार्ट, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी आपको समझना होगा। देखिए इतना लिखने से कुछ नहीं होता है। अब जैसे इसका आंसर इतने में आया तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, हमें कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये बाकी तो कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन से थोड़ी भागना है, हमको उसको करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड for a distance of 132 kilometer and then travel a distance 140 kilometer at an average speed of 4 kilometer per hour more than the initial speed. If it takes 4 hours to complete the whole journey, what was the initial average speed time taken by the train cover the distance separately, है ना। डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस सेपरेटली। ठीक है, अब देखो कि एक ट्रेन है जिसने
हम मान लेते हैं द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन, इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन, मैं क्वेश्चन भी आपको समझा दे रहा हूँ। स्पीड ऑफ ट्रेन, एक ट्रेन है जिसकी इनिशियल स्पीड हमने u किलोमीटर पर आवर मान लिया, ठीक है। अब ये ट्रेन क्या कर रही है, इस तरीके से इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो मान लीजिए इसने यहाँ से बी तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा है 100, बी तक का डिस्टेंस देखिए, पहली डिस्टेंस 132 किलोमीटर है, 132 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक का, ए से बी तक का, ठीक है। इसको जो है u किलोमीटर पर आवर से ट्रेन ने ट्रेवल किया, u किलोमीटर पर आवर। इसके बाद की जो ये बी से लेके सी तक का डिस्टेंस है ये कितना है हमारा, 140 किलोमीटर। ये कितना है, 140 किलोमीटर। देखिए इस तरीके से चीज़ों को फिगर से समझना चाहिए। शॉर्ट मतलब किस तरीके से हमारा शॉर्ट से शॉर्ट होता चला जाए, कम स्टेटमेंट लिखना हो। तो अब देखिए मैं ऐसे बना रहा हूँ कि इसके बाद का डिस्टेंस इतने 140 किलोमीटर। क्या हो रहा है कि इसका स्पीड पहले से क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे इट टेक्स 4 किलोमीटर मोर। जब स्पीड ज़्यादा होगा, एवरेज स्पीड पहले से कितना ज़्यादा हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर। तो पहले u था तो अब कितना हो जाएगा, u प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। इस टोटल जर्नी में जो ट्रेन को टाइम लग रहा है वो 4 आवर लग रहा है, ठीक है। ए से सी तक जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर, ठीक है। तो हमको बताना है कि ए से बी मतलब 132 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, फिर 140 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। देखिए व्हाट वाज द इनिशियल एवरेज स्पीड, ये भी फाइंड करना है। डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस सेपरेटली। तो लेट द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर, पहला कितना है 132 किलोमीटर इक्वल t1, है ना। एंड सेम वही टू कवर कितना डिस्टेंस 140 किलोमीटर, इसको ट्रेवल करने में इतना टाइम लग रहा है t2। तो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर। तो t1 प्लस t2 कितना होगा, 4। t1 टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल होता है, टाइम इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 100 पहला ये t1 क्या है, 130 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम है। तो 132 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इनिशियल स्पीड हमारा कितना है ट्रेन का, u। t2 मतलब 140 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा टाइम, ठीक है। तो 140 अपॉन में अब स्पीड कितना हो जा रहा है, इनिशियल से 4 किलोमीटर मोर, तो u प्लस 4 किलोमीटर इक्वल 4, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम हमारा होगा u प्लस 4 और ये 4 रहेगा, u से u जाएगा, ये 132 u प्लस 4 और यहाँ पे हो जाएगा 140 u, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 132 u प्लस 4 टू जा 8, 4 3 जा 12 प्लस 140 u इक्वल 4, इसका मल्टीप्लाई कीजिए यू स्क्वायर प्लस 4u, ठीक है। ये हो जाएगा 132 u और ये प्लस होके कितना हो जाएगा, u 2 4 3 7 1 1 2 प्लस 528 इक्वल 4u स्क्वायर प्लस 16u, ठीक है। ये हो गया। इसको पूरे पूरे राइट को लेफ्ट में ले लेते हैं, 4u स्क्वायर 16u इक्वल 272u प्लस 528। अब इन सबको लेफ्ट में ले आते हैं, साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा -272u, ये हो जाएगा -528 इक्वल 0। 4u स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में से, ये प्लस माइनस है तो माइनस का साइन, 12 से 6 गया 6, 6 से 1 गया 5, 2 u माइनस 528 इक्वल 0। यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो u स्क्वायर 4 6 जा 24, 4 4 जा 4 1 जा 4 1 12, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 0। ये 4 इधर जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 0। ये हो गया। अब इनमें इसको फैक्टराइज करना है तो क्या होगा, यू स्क्वायर जैसे 132 है, इसको फैक्टराइज करना है, 2 2 6 जा 2 6 जा 2 3 3 3 11,
66 माइनस 66u प्लस 2u, ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इन दोनों में से u कॉमन होगा तो u माइनस 66, और इन दोनों में से 2 कॉमन होगा तो u माइनस 66 इक्वल 0। तो u माइनस 66 और u प्लस 2 इक्वल 0। अब देखो u माइनस ईच फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे तो u इक्वल 66 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल स्पीड हमारा हो जाएगा, इनिशियल स्पीड इक्वल 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये 2 हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इस ईच फैक्टर को u प्लस 2 को 0 करेंगे तो u इक्वल -2 आएगा, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर स्पीड। इस 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो 132 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमारा इनिशियल कितना है 66 है। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं 2 आवर, कितना होगा 2 आवर। ठीक है, ये आ गया, ये भी हमको फाइंड करना था। टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर 140 किलोमीटर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन में ये T1 था हमारा, ये टाइम T1 था, और ये कितना है T2। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 140 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड क्या हो गया था u प्लस 4, कितना हो गया था u प्लस 4, तो 66 प्लस 4, तो ये आपका हो जाएगा 140 अपॉन 70, डिवाइड करेंगे 2 आवर। तो इसमें भी टाइम जो है, टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर 140 किलोमीटर T2 इक्वल 2 आवर। ठीक है, ये हो गया। दोनों केस में टाइम हमारा 2 आवर का लग रहा है, और हमारा इनिशियल स्पीड ट्रेन का कितना था 66 किलोमीटर पर आवर। ये है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब ये क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट दिया था, हमने स्टेटमेंट को रीड किया। स्टेटमेंट को रीड करते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसका पार्ट है। तो ये हमारा जो है किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, ये ट्रायंगल का पार्ट है। किसका है, ट्रायंगल का। और कौन सा थ्योरम है ये, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, सपोज हमारा ट्रायंगल ABC है। ठीक है, इसके एक साइड के पैरेलल, सपोज हमने BC के पैरेलल ये DE ड्रॉ किया है ना, ये DE ड्रॉ किया, तो ये DE जो है इसके रिमेनिंग 2 साइड मीन्स AB और AC को क्या करें, सेम रेशियो में डिवाइड करें। क्या करें, सेम रेशियो में डिवाइड करें। तो हमको गिवन क्या है कि DE पैरेलल BC है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्यों किया जाता है कि हम अपने रिजल्ट तक पहुंचने के लिए क्वेश्चन में कुछ अलग से क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसके हेल्प से हम अपने आंसर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कंस्ट्रक्शन जो होता है उसको लिखना पड़ता है, ये N है और ये M है। ड्रॉ EM परपेंडिकुलर AD, हमने AD पे परपेंडिकुलर EM ड्रॉ किया, और DN परपेंडिकुलर AE, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। ठीक है, बस अब इसी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखा जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए स्टेप मार्किंग का भी हेल्प लेना है, इसलिए हमको चीज़ों को प्रॉपर लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, या बेस इंटू हाइट को ही क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, GIGST, या परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो ADE का एरिया क्या होगा, 1/2। अगर हम बेस इसको लें, AD को 1/2, बेस हमारा अगर AD हो गया, ADE में अगर बेस AD लेंगे तो इसके लिए हाइट क्या होगा, EM होगा, तो AD इंटू EM, ये हो गया इक्वेशन 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, सेम इसी ट्रायंगल का एरिया, अगर हम बेस इसको ले लें AE को, किसको ले लें, AE को, तो इस केस में हमारा हाइट क्या होगा, DN, क्या होगा, DN, तो AE इंटू DN। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो हम ये नीचे वाले में बात करें तो हम एक बार इस ट्रायंगल की एरिया को देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसका BDE का। अब देखो BDE, ये BD को ही हमने आगे बढ़ा दिया तो यहां तक हुआ।
अगर ये ईएम एडी पे परपेंडिकुलर है तो यही ईएम इस बीडी पे भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा कि ये बीडी भी इसी को आगे बढ़ाने पे मिला है, तो सेम ये इसका परपेंडिकुलर होगा। तो 1/2 ये बेस बीडी होगा। ये ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी कर लीजिए और यहाँ पे ए सी कर लीजिए। ये जो ईएम है ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये जो डीएन है वो ए सी पे ड्रॉ किया। तो अगर ये ए बी पे परपेंडिकुलर है तो ए डी पे भी होगा और बी डी पे भी होगा, ये ध्यान में रखना है। तो अगर बी डी बेस होगा तो इसके लिए हाइट क्या होगा, ईएम होगा। क्या होगा, ई एम। ये हो गया थर्ड। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी हो गया सीई डी इक्वल 1/2। अब सीई डी में बेस हम सीई लेंगे तो इस पे परपेंडिकुलर कौन होगा, ईएम होगा। सॉरी, अगर पर बेस हम सीई लेंगे तो इस पे परपेंडिकुलर कौन होगा, डीएन होगा। क्योंकि इसी ये जो सीई है वो एसी का ही पार्ट है, तो अगर डीएन एसी पे परपेंडिकुलर है तो डीएन सीई पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो सीई इंटू डी एन, ये हो गया इक्वेशन फोर्थ हो गया। ये हो गया इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन। देखो हमको क्या प्रूव करना है, ए डी अपॉन बी डी। क्या प्रूव करना है, ए डी अपॉन बी डी। तो ये ए डी अपॉन बी डी देखिए कैसे आएगा, इक्वेशन 1 में ए डी है और इक्वेशन थर्ड में बी डी है और ये ई एम और ई एम कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1/3। हम वही उसी दो को डिवाइड करेंगे जिससे हम अपने रिजल्ट तक पहुंच सकें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन तीसरे में लेफ्ट साइड में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है, बी डी ई। अब राइट साइड में देखें 1/2 ए डी इंटू ई एम अपॉन में इसकी राइट साइड में क्या है, 1/2 बी डी इंटू ई एम। ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, क्या बच गया, ए डी अपॉन बी डी। ये हमारा हो गया इक्वेशन 6। अब देखिए एरिया, अगर इक्वेशन सेकेंड को फोर्थ से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ए ई अपॉन सी ई, ए ई अपॉन सी ई। ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, डीएन से कैंसिल होगा। तो हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 2/4। तो 2 के राइट में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सीई डी। ये आई वी है, आई वी, ठीक है। तो ये 4 होगा तो ये वी होगा, फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। अब राइट में 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एन अपॉन में 1/2 इंटू सी ई इंटू डी एन। ये गया तो ये क्या होगा, ए ई अपॉन सी ई, ठीक है, ए ई अपॉन सी ई। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब देखिए ये जो ट्रायंगल सीई डी और ट्रायंगल बी डी ई, ये देखिए ट्रायंगल सीई डी और ट्रायंगल बी डी ई, ये दोनों सेम बेस इनका क्या है, डीई। ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल में है, डीई और बीसी क्या है, पैरेलल। तो ये 9th क्लास में आपको बताया गया है कि अगर इफ टू ट्रायंगल्स लाइज ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल तो उनके एरिया आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस सी ई डी को क्या लिख सकते हैं, बी ई डी। क्योंकि सेम बेस एंड सेम पैरेलल में लाई करने वाले ट्रायंगल के एरिया क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये हमको 9th में पढ़ाया गया है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल सीई डी एंड ट्रायंगल बीई डी लाई ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल, ठीक है, इसलिए इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अब हम इक्वेशन 5th और 6, देखिए 5th और 6 का राइट साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th और 6th से क्या मिलेगा कि इनके दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल हैं, किसी भी दो इक्वेशन के अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो इनके राइट साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन सी ई, हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए ये हमारा थेल्स थ्योरम था। क्या था, थेल्स थ्योरम।
थेल्स थ्योरम या इसी को प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। कभी-कभी ऐसा भी आ सकता है कि प्रूव द प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो आपको पता होना चाहिए। या इसका जैसे अभी स्टेटमेंट दिया था, ऐसे पूरा स्टेटमेंट दे देगा, तब आपको समझना होगा कि हमको थेल्स थ्योरम करना है, या इसको थेल्स थ्योरम के नाम से दे सकता है। तो आपको हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है, थिंकिंग करना है कि क्या-क्या टॉपिक है, किस चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक हैं, किस-किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं। तो ये सारा कुछ तभी आप समझ पाओगे जब आप डिफरेंट-डिफरेंट ईयर्स के सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। तो आपको मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस का आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और नो डाउट कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।